अगले सवाल पे चलते हैं। ₹26,100 is divided between Ram and Shyam so that the interest that Ram receives in 3 years is the same as that Shyam receives in 6 years. If the interest rate of 4% per annum, then Ram's share is 8,500, 17,400, 8,700, 19,000। ठीक है, क्वेश्चन को समझा देता हूँ पहले मैं आपको। 26,100 अमाउंट है एक, जो कि राम और श्याम के बीच में डिवाइड कर दी गई है। तो डिवाइड कर दी गई है मतलब बांट दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आधी आधी बांटी गई है। ठीक है, कुछ भी अमाउंट बांट दिया गया है। तो मान लीजिए कुछ अमाउंट राम को दिया गया है तो कुछ अमाउंट श्याम को दिया गया। राम को जो मिला है, ठीक है, तो राम एंड श्याम इज सो दैट इस अमाउंट को ऐसा बांटा गया है कि जो राम को इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल में, ठीक है, जो अमाउंट जो राम को मिली है, ठीक है, उस पर 3 साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो शाम को जो 6 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है उसके बराबर है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन राम अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन श्याम अमाउंट। सिंपल भाषा में आप अगर आप समझाना चाहें तो राम का एस आई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू श्याम का एस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दोनों का सेम है, 4% पर एनम। तो यहाँ पे हमें बताना है कि राम का शेयर क्या है, राम को कितना अमाउंट मिला है। ठीक है, तो आइए इसको फटाफट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो देखिए दो अमाउंट में इसको बांटा गया है 26,100 को। तो मैं इसका एक अमाउंट मान लेता हूँ कि एक दो पार्ट में बांटता हूँ, तो एक अमाउंट इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, इसको दो पार्ट में बांट लेता हूँ x और 26,100 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों को जोड़ के आपका सम यही आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने x में डिवाइड कर लिया और इसको 26,100 माइनस एक्स में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है राम का सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू श्याम का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकंड पार्ट। तो आपको पता है पी आर टी अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो ऐसे केसेस में आप 100 तो पहले ही हटा लीजिए। रेट आपको दोनों तरफ सेम ही है, 4% की बात कर रहा है। ठीक है, वो भी आप पहले ही हटा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे रेट और आपका 100 दोनों पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने एक प्रिंसिपल अमाउंट माना है एक्स, रेट 4 पता ही है आपको, टाइम पहले केस में क्या है 3 जो राम का अमाउंट है। तो राम को हमें पता है कि एक्स अमाउंट हमने डिवाइड किया है, तो एक्स अमाउंट उसको मिला है जो 3 साल के लिए मिला है। और दूसरी तरफ 26,100 माइनस एक्स जो मिला है श्याम को 4% की दर पे 6 साल के लिए मिला है। यहाँ पे देखिए 6 है। तो 100 आप ऐसे ही कैंसिल कर लीजिए, 4 ऐसे ही कैंसिल कर लीजिए, 3 से 2 को आप ऐसे ही कैंसिल कर लीजिए, 3 2 जा। ठीक है, तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप, ठीक है, यहाँ पे मैंने कैंसिल नहीं किया, 3 से इसको 2 को इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x इज इक्वल टू 26,100 इंटू 6 माइनस 6x। ठीक है, 6x इस तरफ चला जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 26,100 इंटू 6। एक्स आपका कितना आ जाएगा 17,400। तो हमें x ही पता करना था, है ना, x ही पता करना था। आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि x हमने राम का अमाउंट माना है, x का अमाउंट राम का माना है, क्योंकि राम का अमाउंट हमने 3 साल के लिए दिया है। तो x अमाउंट हमने देखी यहाँ पे 3 साल के लिए किसको दिया है, x अमाउंट जो कि राम का शेयर है। तो 17,400 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ठीक है, एक तो ये तरीका है, आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आर और एस दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, लेट टू पार्ट ऑफ राम एंड श्याम। ठीक है, इस अमाउंट को हम आर दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक पार्ट है आर और दूसरा एस। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आर पे और सिंपल इंटरेस्ट एस पे हम निकालते हैं। तो पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100 हमें पता है फॉर्मूला आपको सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, यहाँ तक हम जानते हैं। यहाँ पे हमने राम का प्रिंसिपल अमाउंट है आर, रेट 4 ही है। ठीक है, आप पहले ही चाहें तो एलिमिनेट कर सकते हैं कि रेट और 100 दोनों तरफ कॉमन है। यहाँ पे देखिए आर इंटू 4 इंटू 3, ये तो हो गया राम का जो क्राइटेरिया है, रेट राम का प्रिंसिपल अमाउंट, राम का रेट परसेंटेज, राम का टाइम पीरियड सिंपल इंटरेस्ट का। इधर श्याम का एस इंटू 4% की रेट पे 6 ईयर्स के। ठीक है,
तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका r इज इक्वल टू 2s आ जाएगा, ठीक है, r इज इक्वल टू 2s आ जाएगा। तो r इज टू s क्या हो जाएगा, r और s दोनों तरफ वेरिएबल्स एक तरफ कर लेंगे तो r अपॉन s इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो हमारे पास अब रेशियो आ गया r इज टू s का, ठीक है। इस अमाउंट को हमने पता है कि 2:1 के रेशियो में दिया गया है दोनों को, राम और श्याम को, ठीक है। तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट राम को या कितना अमाउंट श्याम को दिया गया है, जब हमें पता चल गया कि कितना रेशियो है। तो रेशियो से आपको कैसे पता करना है मैं बताता हूँ। राम अमाउंट हमें पता करना है, राम का अमाउंट है, राम का शेयर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए r इज टू एस 2:1 है, तो r का शेयर किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 को, ठीक है। मतलब राम का शेयर कितना है, 2 है, कितने में से 2+1, ठीक है। तो राम का शेयर क्या है, 3 है, उसमें से 2 हिस्सा किसका है, राम का, और 1 हिस्सा श्याम का है। तो 2/3 मीन्स 2+1 3, 3 में से 2 हिस्सा राम का है, ठीक है। तो 2/3 हिस्सा राम का है, 2/3 कितने में से, 26,100 में से, ठीक है। 2/3 हिस्सा इंटू 26,100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन बी आपका, ठीक है। एक ये मेथड है, तो ये क्विक मेथड है थोड़ा सा उस प्रीवियस वाले से। उसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है कि कभी कभी टर्म्स ऐसे आ जाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टफ हो जाती है, आपको कैलकुलेटिव सी लगने लगेगी। तो आशा करता हूँ आपको मेथड समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।